असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा कि अखिलेश यादव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक पाने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके देखा, सारे जोड़ तोड़ लगा करके देख चुके हैं, लेकिन भाजपा को सत्ता में आने से अखिलेश यादव नहीं रोक सकते हैं। जिससे यह बात साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने उतनी भी मजबूत नहीं है कि वो भाजपा के कैंपेन को रोक सके। असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहते हैं और खास करके मुसलमान वोटों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी अखिलेश यादव से लगातार देखने को मिलती रहती है। अब इस बयान के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं और क्या यह बयान वो उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान वोटर हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दे रहे हैं। क्या ये एक जरिया है कि उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो अभी तक अगर अपनी पार्टी की बात होती थी, अपने कौम की पार्टी की बात होती थी, तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम ही ले पाते थे, क्योंकि मुसलमान वोटरों के बारे में कहा जाता है कि वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तथ्य भले ही अलग हो, लेकिन नैरेटिव यही चलता है। अब कितना दम है उनकी बात में, कितना असर डाल पाएंगे जो आखिरी के चरण बचे हुए हैं, और सपा को कितना नुकसान अब तक ओवैसी पहुंचा चुके हैं, और मुसलमानों को ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से कहा गया है कि अब मुसलमान साइलेंट वोटर बनते जा रहे हैं, यानी कि अब वो वोकल नहीं रहे हैं जितना पहले हुआ करते थे। उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। असदुद्दीन ओवैसी कल भागीदारी संकल्प मोर्चा नामक एक संगठन के समर्थन में बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कब तक हम सपा और बसपा के नेताओं के पैरों का फुटबॉल बनते रहेंगे। जिसके आगे ओवैसी ने कहा तो नहीं, लेकिन मतलब यही निकलता है कि आगे वो कहना चाह रहे थे कि आपका भी एक अपना पक्का घर होना चाहिए, ऐसा पक्का घर तलाश करिए, और वो पक्का घर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार दावा कर रहे हैं कि जो मुसलमान वोटर हैं अगर वो एकजुट हो जाएं और ओवैसी के साथ में आ जाएं तो सभी पार्टियां उनके सामने झुकने लगेंगी। जो इस तरीके से मुसलमान वोटरों को मजबूती देगा, उनकी बात सरकार अगर जो अभी तक नहीं सुन रही है उसको ढंग से सुनेगी और ढंग से उस पर कामकाज होगा। अब मुसलमान कितने मजबूत हैं इसको समझिए, और खास करके आखिरी चरणों में। सबसे पहले थोड़ा पीछे झांक करके अंदाजा लगाते हैं कि मुसलमानों की ताकत कैसे थी, कैसे नहीं थी, और आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान साइलेंट वोट बैंक हो गया है। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमान विधायकों की संख्या 68 थी, जो यूपी असेंबली में उनकी सबसे ज्यादा अब तक की तादाद थी। मुस्लिम वोट बैंक की जो ताकत हुआ करती थी कि वोकल थे और एक जगह पर वोट करते थे, जिसका नतीजा था कि 2012 में 68 मुसलमान विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे थे। 2014 के बाद उनकी वही कमजोरी सामने आ गई, वही जो ताकत हुआ करती थी वही कमजोरी बन गई। उनका बोलना एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने लगा। नुकसान इस तरीके से कि जब मुसलमान एकजुट होने लगे तो उनके जवाब में हिंदू भी एकजुट होने लगे, और अगर हिंदू ध्रुवीकरण हो गया मुसलमान के बरक्स तो एक तरीके से ऐसा होगा कि एक तरफा चुनाव चला जाता है, और 14 में वही हुआ। और तभी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान जीत करके संसद नहीं पहुंच पाया। 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटों की तादाद 20% से ज्यादा है, लेकिन 2017 के चुनाव में महज 25 मुसलमान ही विधायक बन पाए। अब ताकत जो थी मुसलमानों की वही कमजोरी बनने लगी। उनकी ताकत थी उनका एकजुट होना, वो भी मुखर होकर के, लेकिन हाल फिलहाल में मुसलमान साइलेंट वोटर की कैटेगरी में जा रहा है। वही उनकी कमजोरी क्योंकि बन गई, क्योंकि वो एकजुट होकर के एक जगह पर वोट कर रहे थे। उसके जवाब में भाजपा ने एक ऐसा नैरेटिव चलाया कि मुसलमान एकजुट हो रहे तो हिंदू काहे नहीं एकजुट हो सकते, और हिंदू जब एकजुट हुए तो मुसलमान एकदम से हाशिए पर चले गए, और मुसलमान एकदम हाशिए पर चले जाते लगे, और हिंदू जो है वो लगातार जो है मजबूत होते जा रहे हैं 2014 से। उसी वजह से अब मुसलमान साइलेंट होते जा रहे हैं, और उसका नुकसान जो हमने देखा अभी कि इस तरीके से नुकसान हुआ, लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाजपा चाह करके भी ध्रुवीकरण नहीं कर पा रही। जो मुसलमान साइलेंट वोटर बन रहा है उससे जो नुकसान है मुसलमानों का वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक तरीके से होता है प्रमुख जो विपक्षी होता है, प्रमुख विपक्षी भाजपा है, तो भाजपा चाह करके भी अब ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं लेके आ पा रही है, और यह सपा बसपा के लिए राहत की बात है। लेकिन यहीं पर ओवैसी आ जाते हैं। वो मुसलमानों के मुखर होने की बात करते हैं, जो सामने से भाजपा के ध्रुवीकरण की राह आसान करता है, और इसीलिए ओवैसी के ऊपर भाजपा की बी टीम होने का लांछन भी लगता है।
लेकिन अगर हम ओवैसी की अपनी राजनीति देखें तो उनके हिसाब से मामला बिल्कुल फिट है, क्योंकि वैसे भी उनको हिंदुओं का वोट नहीं मिलने वाला है, ये उनको भी पता है और वो इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं और मंचों से कहते भी है कि हमको हिंदुओं का वोट चाहिए भी नहीं, मुसलमान अगर एकजुट हो जाए तो हमारे सामने कोई भी सरकार हो वो झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। यहीं से ये चीज होती है कि भाजपा का कितना भी फायदा हो जाए लेकिन ओवैसी का भी अपना फायदा छुपा हुआ है और नुकसान इसमें है सपा बसपा का। अब अगर सपा और बसपा की तर्ज पर जैसे वो जातियों के साथ किया करते हैं सपा और बसपा, उसी तरीके से अगर भाजपा और ओवैसी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर लेते हैं तो दोनों का फायदा है। ओवैसी के साथ मुसलमान वोट बैंक आ जाएगा और भाजपा के साथ हिंदुओं का वोट बैंक आ जाएगा और सपा बसपा का खेल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और इसी वजह से सपा बसपा लगातार ओवैसी को लेकर के अलग अलग रूपों में हमलावर रहती है। और अगर आप देखेंगे इसी तरीके से, अब ये बात जो है थोड़ा फैल रही है, अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक दल इनके मुद्दों को लेकर के इसी वजह से खामोश है, खास करके जो बड़े राजनीतिक और विपक्षी दल हैं वो मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के खामोश हैं, क्योंकि अगर वो मुखर होते हैं तो तुरंत भाजपा जो है उसको लेकर के मुखर हो जाएगी और वो एक तरफा ध्रुवीकरण करेगी और जो 14, 17, 19 में इनके साथ हुआ है वही एक बार फिर से 22 में भी हो जाएगा। अब इसकी वजह से हिंदू वोटों के प्रति ध्रुवीकरण को रोकने की रणनीति कही जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव को नजदीक से समझने वाले लोग हैं, जो रणनीतिकार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ताकि भाजपा के पक्ष में जो है ध्रुवीकरण ना हो जाए, ताकि जातियों का गेम बरकरार रहे। अगर जातियों का गेम बरकरार रहेगा तो सभी लोग गेम में बने भी रहेंगे और गैर भाजपा दलों का इसी वजह से इन समुदायों को खुल करके किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला। इवन सीएए जैसे इतने बड़े प्रोटेस्ट पर जो पूरी तरह मुस्लिम सेंट्रिक प्रोटेस्ट था उस पर भी किसी भी दल ने मुखर होकर के साथ नहीं दिया। इवन वो सपा तक ने, उनकी यूथ विंग के कुछ लोगों ने भले साथ दिया, लोग जाकर के वहां खड़े हुए, लेकिन सपा के बड़े नेता इस मुद्दे में साथ कहीं भी नजर नहीं आए। और इसी वजह से इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सपा ने इस चुनाव में कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं ये बताने तक में गुरेज करी। समाजवादी पार्टी कई बार साफ तौर पर किस सीट से किसको उतार रही है ये बहुत पहले घोषणा नहीं कर रही थी, इस वजह से बड़ी छीछालेदर हुई और उसके अलावा कोर्ट तक को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी थी कि सपा क्यों अपने उम्मीदवारों को जाहिर तौर पर नहीं कह रही है, सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमान नाम सुनकर के ध्रुवीकरण पर भारतीय जनता पार्टी ना खेल सके। और दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपना ध्यान दलित मुसलमान से हटा करके एक बार फिर से दलित ब्राह्मणों के मुद्दे पर जोड़ लिया, सिर्फ इस वजह से ताकि ध्रुवीकरण ना हो सके। और किसी भी बड़े विपक्षी दल ने अपने घोषणा पत्र में समुदाय विशेष से कोई वादा नहीं किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इन्हीं तमाम चीजों की वजह से वो हिंदुओं को लेकर के बात अब नहीं कर रही है, थोड़ा डाउनफॉल जा रही है और लगातार जाति को लेकर के बात कर रही है। और उसी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने जो घोषणा पत्र हैं उसमें मुसलमानों को लेकर के साफ बात नहीं कर रही है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह का ध्रुवीकरण ना हो। और इसी वजह से ओवैसी को वहां पर मौका दिख रहा है और संभवतः ओवैसी अभी के चुनाव में ज्यादा रिलेवेंस ना रखते हो, लेकिन अगर वो इस जमीन को बनाने में कामयाब रहते हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाली समय में हम उत्तर प्रदेश को ओवैसी की बहुत बड़ी उर्वर जमीन के रूप में देख सकते हैं। क्या कुछ होगा भविष्य में वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ओवैसी इस एजेंडा पर काम करने में कायम रहते हैं और अगर ओवैसी ऐसा करेंगे तो भाजपा भी ध्रुवीकरण करेगी और उसके बाद साफ तौर पर जातियों का रिफ्ट खत्म होकर के वो धार्मिक आधार पर चला आएगा, जिसके बाद सपा या बसपा या किसी भी क्षेत्रीय दल का रिलेवेंस उतना नहीं रह जाएगा। गेम में सीधे तौर पर ओवैसी और भाजपा रह जाएंगे, जिसके बाद इन तमाम पार्टियों का नुकसान है। छठवें 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वो मुसलमान प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुसलमान उतना मुखर नहीं है, मुसलमान इस बार ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जा रहे हैं। थोड़ा बहुत वोटों में बिखराव देखने को मिलेगा, 2 से 3 दलों में वोट बंटेंगे, जिसकी वजह से छठवें 7वें चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं, 4 से 5 सीटें जहां पर मुसलमान प्रभाव डालेंगे, उसके अलावा कुछ बड़ी संख्या में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अगर ओवैसी कुछ ऐसा नहीं कर देते हैं कि अचानक से रातों रात जो है ध्रुवीकरण का मुद्दा तेज हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।